श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है 13 अगस्त जो कि सावन का आखिरी मंगलवार पड़ रहा है। साथ ही साथ आप कह सकते हो कि आखिरी मंगला गौरी व्रत भी है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 12 काले तिल के उपाय को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और अगर आपने इस उपाय को बहुत ही नियम के साथ और विधि विधान के साथ कर दिया ना तो 24 घंटे में आपकी मनोकामना पूरी होती हुई नजर आएगी। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है। तो अगर मान लीजिए कि आपके घर में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग रहते हैं जिनको क्रोध बहुत आता, लड़ाइयाँ करने का उनका बहुत मन करता है, या फिर लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, तो आपको इस उपाय को करना है। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से एक चुटकी काला तिल, है ना। बहुत ज़्यादा मत लेना, बस आपको एक चुटकी काला तिल लेना। उस एक चुटकी काले तिल के साथ में हमें एक पीपल का पत्ता भी चाहिए होगा। ध्यान रखिएगा, जो पीपल का पत्ता आप लोगे वो ज़रूरी नहीं है कि आपको नया ही लेना है, नहीं, जो नीचे पड़ा हुआ हो पीपल पेड़ के नीचे वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जो पीपल का पत्ता आपने लिया है ना, उस पीपल के पत्ते के ऊपर जो भी आपने काला तिल लिया है उस काले तिल को रख देना है ना। रखने के बाद में आप इस पीपल के पत्ते को उठाना, आपके घर में जितने भी रूम्स हों, आपके घर में जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम करके, और आपके घर में बजरंग बली की कोई ना कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जरूर होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, उनके पास में आपको उस एक पीपल के पत्ते को चुपचाप रख देना है, ठीक है ना। रख देना पूरी रात, मंगलवार के दिन, मंगला गौरी व्रत के दिन पूरी रात रखा रहने दो, है ना। अगले दिन पड़ेगा बुधवार का दिन। बुधवार के दिन इस पीपल के पत्ते को उठाना, और उठाने के बाद में फिर से आपको वही पीपल पेड़ के नीचे जाना होगा जिस पीपल के पेड़ के पत्ते को आप लेकर के आए हो। और जब वहां पे उस पीपल के पत्ते को रखोगे तो यहां पे बालाजी का ध्यान करेंगे, क्योंकि बुधवार का जो दिन होता है वो किसका दिन होता है, बालाजी का। तो बालाजी के नाम से बुधवार के दिन अगले दिन सुबह रख देना। आपके घर की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, वो सारी समस्या खत्म होगी, ठीक है ना। एक बार रिवाइंड करा दूं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो पीपल का पत्ता होगा मंगलवार की शाम को आपको अपने भगवान जो हनुमान जी है ना उनके पास में रखना है अपने घर पे, और अगले दिन बुधवार के दिन उस पीपल के पत्ते को उठा करके और बालाजी के नाम से पीपल पेड़ के नीचे अगर आप रख करके चले आते हैं, यकीन मानिए सारी प्रॉब्लम्स आपके घर से हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है चावल के दाने के साथ में। बात करते हैं कि भैया इस उपाय को करने से हमें फायदा क्या होगा। अगर मान लीजिए कि आपको धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है, मां लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, बहुत टेंशन में हो, साथ ही साथ कर्ज में भी डूबे जा रहे हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्ज हो, आपने मजबूरी में लिया हो या फिर किसी को दिया हो, तो आप इस उपाय को करेंगे, है ना। देखो, स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा चावल के दाने, है ना। यहां पे ऑड नंबर में चावल के दाने लेने। ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ, जैसे या तो आप 3 ले सकते हो, या तो 5 ले लो, या 7 ले लो, या 9 ले लो, या 11 ले लो, 13 ले लो, इस तरीके से, है ना। ऐसे नंबर में आपको चावल के दाने लेने हैं ना, उतने ले। ध्यान रखिएगा, चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, है ना। जितने चावल के दाने लिए हैं उतने ही बेलपत्र आपको लेने होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने मात्र 3 चावल का दाना लिया तो 3 बेलपत्र लेना। आपने मान लीजिए 7 चावल का दाना लिया तो बेलपत्र कितने लोगे, 7 बेलपत्र भी लेना, ठीक है ना। और बेलपत्र कहीं से कटी फिटी नहीं होनी चाहिए। इन सभी चीजों को लेंगे, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप धन संपदा का कोई उपाय करो तो आपके घर में अगर गंगा जल हो तो आपको थोड़ा सा गंगा जल कलश में जरूर डालना चाहिए, ठीक है ना। इतना काम हो गया। फिर आप इन सभी चीजों को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है सुबह कर लो, मन है शाम को करो, ठीक है ना। देखो क्या करना है, आपके पास में चावल के दाने हैं, अरे हैं कि नहीं है, आपको जितने चावल के दाने आपने लिए हैं, 3, 5, 7, 9, 11 जितने भी लिए हैं, उनको एक साथ आपको कहां पे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है ना। चावल के दाने को एक साथ समर्पित करेंगे और जितने भी बेलपत्र आपने लिए हैं उसे आपको रिद्धि सिद्धि के नाम से एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। किसके नाम से चढ़ाओगे, रिद्धि सिद्धि के नाम से बेलपत्र को एक एक करके समर्पित करेंगे, है ना।
बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपके पास में तांबे के लोटे में जल होगा, उस जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे नियम बहुत फॉलो करना होगा आपको। जब आप चावल चढ़ाओगे तो आपको कुछ भी नहीं बोलना, लेकिन जब उसी चावल के ऊपर जितने भी बेलपत्र आपने लिए हैं उसे समर्पित करोगे तो रिद्धि सिद्धि का ध्यान करोगे, है ना। और जब आप उन बेलपत्र के ऊपर जल समर्पित करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। जब जल चढ़ाओगे यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना और आपके घर में जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हों, वहां पे ले जा करके उस जल का छिड़काव कर देना। यकीन मानिए जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, वो सारी समस्याएं धन संपदा से रिलेटेड आपके घर से बाहर कहां चली जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, करके देखिएगा। तो 2 उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं सावन महीने के आखिरी मंगलवार के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और साथ ही साथ मंगला गौरी व्रत के। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, वह है जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है। ठीक, देखो जैसे मान लीजिए कि आपके घर में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत ज्यादा नजर लगते हैं, बहुत ज्यादा टोने होते हैं, टोटके लोग करा देते हैं आपके घर में, कि आपके घर की खुशियों को ना लोगों की नजर लगती है, या फिर आपके घर की खुशियों से लोग जलते बहुत ज्यादा हैं, तो आपको उसी जलन को दूर करने का यह उपाय करना, ठीक है ना। उसके लिए आपको जरूरत होगी, जो भी बजरंग बली की फोटो मूर्ति प्रतिमा आपके घर में होगी, तो आपको पता होगा बजरंग बली को सिंदूर बहुत प्रिय है, पता है आपको ना। तो जो बजरंग बली के उल्टे पैर की सिंदूर होगी उसे आप उठा लेना, ठीक है ना। क्या करेंगे, उसको आप उठाएंगे। जब उठाएंगे तो वहां पे किसका स्मरण करेंगे, गतिमान भगवान का ध्यान करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, किसका ध्यान करोगे, गतिमान भगवान का। सिंदूर उठा लिया, चाहे तो घर से उठा लो, मंदिर से उठा लो, कहीं से भी, बस उल्टे पैर की सिंदूर चाहिए। अब यहां पे आपको एक सफेद पेपर दिख रहा होगा, आप भी अपने घर से सफेद पेपर लेना है ना, व्हाइट पेपर लेना, और उस व्हाइट पेपर पे जो आपने उनके उल्टे पैर से सिंदूर को उठाया है उस सिंदूर को रख देना है ना। इस पेपर को अच्छे से फोल्ड करके, मोड़ करके इस पेपर में आग लगा देना, जला देना है ना। जब जला दोगे तो सिंदूर भी हल्का हल्का जलेगा और पेपर भी जलेगा, दोनों को आपस में मिक्स करना, तो एक ब्लैक कलर का सूखा सा पेस्ट बनेगा ना। उस सूखे से पेस्ट में हल्का सा, चाहे तो पानी, घी, जो भी डालना है डाल करके उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाओ। आपके घर में जितने भी दरवाजे होंगे, जितने भी कमरे के दरवाजे हैं, सभी पे एक एक छोटी छोटी बिंदियां गतिमान भगवान के नाम से अगर आपने लगा दिया तो आप पे घर में कभी नजर, टोने, टोटके, हाय नहीं लग सकते, ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत ही छोटा सा और सॉरी आसान सा ये उपाय था। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस उपाय में कि आपने किसी को पैसे दे दिए और आप उस व्यक्ति से पैसे मांगे ही नहीं पा रहे हो, चाहे वो 1000 हो, 500 हो, 100 हो, है ना, या फिर 1 लाख रुपए, कितने भी रुपए हैं, दे तो दिया बट मांग नहीं पा रहे हो। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा आपके ऊपर, खुद पे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो आप इस उपाय को करेंगे, उसके लिए हमें फिर से लेना होगा एक पीपल का पत्ता। फिर से बता रहा हूं, पीपल का पत्ता जरूरी नहीं है कि पेड़ से ही तोड़ना है, नीचे पड़ा हुआ है उसको भी ले सकते हो, है ना। पीपल के पत्ते के साथ में आपको लेना होगा कुमकुम रोली, है ना, मार्केट में भी अवेलेबल है और आपके घर में भी होगा, तो कुमकुम रोली लेना। जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, जब भी मंगलवार का दिन आता है इस उपाय को याद जरूर दिलाता हूं, आपको उसी पीपल के पत्ते के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना। देखो सर नेम नहीं लिखना, ठीक है ना। जैसे किसी का सरनेम मान लो गुप्ता हो गया, ये, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी टाइटल लोग लगाते हो, श्रीवास्तव लगाते हो, कायस्थ लगाते हो, गुप्ता लगाते हो, है ना, जायसवाल लगा, जो भी टाइटल लगाते हो उस टाइटल को नहीं लिखना, सिर्फ आगे का नाम लिखना, ठीक है ना। नाम लिखने के बाद में इस पीपल के पत्ते को उठाना, आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो वहां पे चले जाओ, नहीं है तो पीपल वृक्ष के नीचे ही जाकर के रतिमान, यहां पे किसका स्मरण करोगे, रतिमान। जो तीसरा उपाय था वहां पे हम लोगों ने गतिमान का ध्यान किया था, और चौथे उपाय में हम लोग किसका ध्यान कर रहे हैं, रतिमान भगवान के नाम से। अगर उस पीपल के पत्ते को आप रख देते हैं या किसी नदी, तालाब, सरोवर, कुएं में डाल देते हैं तो आपकी कर्ज की समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छे से विस्तार से समझाने की, बाकी कुछ समझ में नहीं आया बिल्कुल उसके लिए परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।